अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन सी। सी के अंदर फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। आपको याद है कि मैंने बताया था कि वेरिएबल को क्रिएट करने के कुछ सिंटेक्स होते हैं। जैसे कि हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम डेटा टाइप को लिखते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल नेम को लिखते हैं। ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, सी के अंदर फंक्शन को क्रिएट करने के भी कुछ सिंटेक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको हमें समझने हैं। जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम फंक्शन का रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप जैसे हम वेरिएबल में डेटा टाइप देते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वरना एरर जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या होना चाहिए? ये मीनिंगफुल होना चाहिए, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए या रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं। ये सिंटेक्स का पार्ट है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फंक्शन का ब्लॉक बनाते हैं ओपन, और फंक्शन के बॉडी के अंदर टास्क को असाइन करते हैं। जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। उसके बाद फंक्शन के बॉडी को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा है एंड, मतलब यहां पर क्लोज हो रहा है। अब ये क्या है? एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, जब भी हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आर्गुमेंट पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप है, वैसे फंक्शन के अंदर एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्या होता है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम समझेंगे रिटर्न को। रिटर्न क्या है? ये एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है सी के अंदर, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को थ्रो करने के लिए। जैसे कि हमने लिखा है रिटर्न 5, तो ये 5 को थ्रो करेगा। अगर हमने लिखा है रिटर्न 4 + 4, तो ये क्या करेगा? वैल्यू को ऐड करके 8 को थ्रो करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये 8 को थ्रो करेगा तो ये वैल्यू जाएगा कहां? तो जब भी हम रिटर्न यूज करते हैं उसके लिए हम यहां पर रिटर्न टाइप यूज करते हैं। जैसे कि वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा वैल्यू असाइन होगा। ठीक है, तो ये जो 8 है ना, ये जब थ्रो करेगा तो ये कहां पर स्टोर होगा? ये इस फंक्शन के अंदर स्टोर होगा, लेकिन उसके लिए हमें डेटा टाइप जरूरी है। जैसे कि ए में एक वैल्यू तो स्टोर होगा, लेकिन उसके लिए इन डेटा टाइप जरूरी है। वैसे फंक्शन में एक डेटा टाइप जरूरी है, तो ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है, इसके लिए हम बनाएंगे इन डेटा टाइप। ये क्या है? एक रिटर्न टाइप है। अब अगर आपको कोई कैरेक्टर को रिटर्न करना है या थ्रो करना है, तो उसके लिए फंक्शन में हम कैर रिटर्न टाइप यूज करेंगे। अगर आपका वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करेंगे। ये क्या है? रिटर्न टाइप है। तो ये क्या करेगा? अब फ्लोट नंबर एक्सेप्ट करेगा। सपोज अगर कोई भी रिटर्न नहीं है फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आप सोच रहे हो कि कोई भी डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे, पर सिंटेक्स के खिलाफ हो जाएगा, सिंटेक्स से हटके हो जाएगा। ये नियम का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारा सिंटेक्स यही है कि हमें रिटर्न टाइप यूज करना है। तो ऐसे केस में void को इंट्रोड्यूस किया गया है सी के अंदर, दैट मीन्स नो रिटर्न टाइप। अगर आपके पास कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है या कोई भी डेटा नहीं है थ्रो करने के लिए, तो ऐसे केस में हम उस फंक्शन को void से बनाएंगे। void एक रिटर्न टाइप है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगा। ऐसे में क्या होगा? सिंटेक्स भी कंप्लीट होगा और आपका फंक्शन भी कंप्लीट होगा। तो ये हमारा फंक्शन बनाने का तरीका है सी के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सी के अंदर फंक्शन को हम बनाएंगे कहां? प्रोग्रामिंग पे कहां पे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है, जैसा कि आप
कई बार देख चुके हो प्रोग्रामिंग में, जब हम प्रोग्राम करते हैं, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है, सी का मेन फंक्शन है। याद रहे कभी भी हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो मेन फंक्शन के बाहर करते हैं, ठीक है। बाहर इन द सेंस ये हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। आई एम गोइंग टू हाईलाइट विथ रेड, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक है, या तो हम यहां बनाएंगे या फिर नीचे बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे और ऊपर में क्या डिफरेंट है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। जब भी हम फंक्शन को अगर नीचे क्रिएट करते हैं, void f एक फंक्शन है, ठीक है, तो हमें ऊपर उसका डिक्लेरेशन पार्ट देना जरूरी है। void f ये क्या है, डिक्लेरेशन, और ये क्या है, फंक्शन डिफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है क्लासेस में कि फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। अगर हम फंक्शन को ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये हमारा फंक्शन का बॉडी है, यानी कि फंक्शन डिफिनेशन है, तो फिर डिक्लेरेशन देने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे उसके नाम से और हमारा फंक्शन यूज हो जाएगा। तो याद रहे सी के अंदर कभी भी फंक्शन हम मेन के बाहर ही बनाते हैं। तो आइए हम प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने हेडर फाइल को बनाया है। अब अभी हमें क्या करना है, मेन फंक्शन की बॉडी को बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा मेन फंक्शन का बॉडी है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर जो चीजें लिखते हैं हम उसको पहले से लिख लेंगे, CLR एंड गेट ch, ये जो डिफॉल्ट है हमें यूज करना है। मैंने बताया था कि फंक्शन को हम मेन फंक्शन के बाहर ही बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम नीचे से शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे रिटर्न टाइप, void फंक्शन का नेम f, ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आप सोचते हैं void क्यों लिया है, तो क्योंकि यहां कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो इसलिए मैंने void लिया है। f एक फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस, और ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं है तो हमें यहां पर लिखना होगा ताकि वो आपके मैसेज को डिस्प्ले कराए, ठीक है। IMIPM, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है जो हमें प्रिंट कराना है। अब क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये हमारा फंक्शन का डिफिनेशन वाला पार्ट है। जहां भी फंक्शन की बॉडी को कुछ डिफिनेशन मिले उसको डिफिनेशन कहते हैं, मतलब कोई टास्क मिल जाए। अब क्या है, हम यहां डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को, ये हो गया हमारा F फॉर फंक्शन, D फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है। मैंने फंक्शन को डिफाइन भी किया और डिक्लेयर भी किया। अब इस फंक्शन को यूज करना है, तो यूज करने के लिए मैंने क्या बताया है, मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन के नाम को कॉल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। दैट मीन्स को कॉल कहते हैं, कॉल या FUN, फंक्शन कॉल। हम सिर्फ फंक्शन का नेम यूज करेंगे, नेम क्या है, F। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा void main से, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, CLR पे आएगा, उसके बाद जस्ट नीचे F है। तो जैसे F कॉल होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल ढूंढेगा कि F कहां पर है इस प्रोग्रामिंग में, तो उसको ऊपर मिलेगा उसका प्रोटोटाइप। यहां पर F ऑलरेडी है, फिर यहां पर देखेगा कि इसकी डेफिनेशन कहां है, तो इसका डेफिनेशन यहां नीचे है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या है, तो ये एक मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। तो क्या होगा, हमारे एक मैसेज डिस्प्ले होगा। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं, IMIBM, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से बना के देखते हैं, जैसे कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन हटाएंगे और सीधा फंक्शन बॉडी को बनाएंगे, void f, ठीक है। मैं इस बार फंक्शन नेम चेंज कर रहा हूं और लिख रहा हूं डिस्प, ये हमारा फंक्शन का नाम है। फंक्शन की बॉडी को बनाएंगे और इसके अंदर एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। बस सिंपल हाई प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। ये फंक्शन का डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने फंक्शन के बॉडी को ऊपर डिफाइन कर दिया है। तो अब इसको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहाँ डिफाइन नहीं करते, डिफाइन नीचे करते तो यहाँ डिक्लेरेशन देना होता। ऐसा क्यों,
क्योंकि कभी भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वो अपना लिंकअप ऊपर की तरफ बनाएगा, नीचे की तरफ कभी नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये CLR अगर आप हेडर फाइल नीचे दोगे तो एरर होगा, क्योंकि CLR अपना प्रोटोटाइप इस हेडर फाइल के अंदर ढूंढ रहा है जो मैंने ऊपर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि फंक्शन का कभी भी लिंकअप ऊपर की तरफ होता है। अभी इसको एक बार कंपाइल करेंगे, एरर आ रहा है, क्यों? एफ कोई फंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे। अभी ये डिस्प कोई एरर नहीं है, अब इसको कॉल करेंगे, हो गया, हाई आ रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ है कि जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ है तो इसका डेफिनेशन ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आसानी से इसको कॉल कर लिया है। अगर यहाँ पर डेफिनेशन नहीं होता तो हमें एरर जनरेट होता कि जो डिस्प है ये अपना प्रोटोटाइप नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, आगे और भी क्लासेस देंगे फंक्शन के रिगार्डिंग, उसके टाइप्स, ठीक है, नो रिटर्न, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में विथ रिटर्न टाइप, उसको भी देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।